नमस्कार, मैं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ निर्मम दरिंदगी हुई, उसके बाद हत्या कर दिया गया, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का बयान आया था, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस और मीडिया में तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे थे जो टाल मटोल किया जा रहा था। लेकिन आज का सुबह सुबह रिपोर्ट आया है कि उसमें से पूरी तरीके से जो रिपोर्ट आया उसमें क्लियर कट कर दिया गया है कि जो गायत्री जो 17 वर्षीय छात्रा थी जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। चलिए, मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना मांडवी जी है, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप की का मैटर है। आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले जो मैंने बोला था कि किसी भी हॉस्टल में अगर बच्ची आ रही है, उसके साथ कोई भी अपराध हो रहा है तो 100% हॉस्टल वाला दोषी होगा। अगर कैंपस के अंदर कोई चीज हो रही है तो पहले तो इस केस में जिस तरह इन लोगों ने सीधे क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, यूरिन में फलाना दवा पाई गई, ये पाया गया। अब धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा तब पता चलेगा। तो ये बहुत शातिराना अंदाज से 100% ये रेप का ही मामला था और जो हुआ वो सही नहीं था। लेकिन क्या इसकी सजा अब क्या होगी, इस पे बात करने का वक्त है कि एक के साथ आज ये चीजें क्यों बढ़ रही है। 4 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, हॉस्टल की बच्ची, कॉलेज की बच्ची बिहार में, क्योंकि इसकी सजा हम बहुत आसान कर दिए हैं। तारीख पे तारीख, बेल पे बेल, फिर बेल होता है, फिर बाहर निकलता है, फिर होता है और मरने वाला मर जाता है, बच्चियां चली जाती हैं और इन लोगों को हमारे टैक्स के पैसे से दामाद बना के ये लोग जेल में खिलाते हैं। क्या होगा किसी एक को एनकाउंटर कर दिया जाए तो? याद है हैदराबाद का वो डॉक्टर का मामला, किस तरह हैदराबाद पुलिस ने किसी भी बहाने से एनकाउंटर किया ना सबका, कि भाग रहे थे तो गोली मार दिए। हमारे यहाँ के अपराधी भाग नहीं सकते हैं, इन लोगों को गोली नहीं मारी जा सकती है, एक दो पे चला दे। वो 4 साल वाली बच्ची का दरिंदा जो था, उसको पैर में शायद गोली मारी है, लंगड़ा लंगड़ा के सारे पुलिस उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। अरे वहीं उसको मार देते, वैसे भी तो बूढ़ा अपनी जिंदगी जी ही चुका था, वो जी के करता क्या। एक को गोली मारिए ना, देखिए 10 डरेंगे। प्रॉब्लम है ना कि यहाँ कुछ होता नहीं है और बच्चियां इसी तरह सूली पे चढ़ती रहती हैं। भ्रष्टाचार हमारी इज्जत लेके हमें जान से मार दिया और उसके बाद भी घूम रहे हो सड़क पे, इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। ये जघन्य अपराध नहीं, घिनौना अपराध नहीं, उससे भी गंदी अगर कोई बात इसके लिए हो, ये वो चीज है। तो ऐसे समाज के भेड़ियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, चाहे वो हॉस्टल का मालिक हो, चाहे कोई वो सड़क छाप लड़का हो। जब ऐसे मामले आए तुरंत, और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए अलग एक कानून बनेगा। आपको याद है यूपी में भी जैसे ही अपराध साबित हो जाता है इस मामले का, ठीक है फांसी नहीं देते हैं वहां पे भी, लेकिन अगर रेप का कल्प्रिट अगर मिल गया तो सीधे योगी बाबा उस घर को ढा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। अगर ये हॉस्टल का मालिक अरेस्ट हो गया तो पता कीजिए इसका, यहाँ हॉस्टल तो रेंट पे चला रहा होगा ना, पता कीजिए इसका घर कहाँ है। इतने सारे बुलडोजर अभी आए हैं, पूरा सैकड़ों में बुलडोजर आए हैं, एक बुलडोजर चलवा दीजिए, घर ढा दीजिए पूरा उसका। क्यों रेप रेप करके और आराम से रहेगा, उसका परिवार को भी तहस नहस कीजिए। तो ये सब होना चाहिए। ये बदलाव जब तक समाज में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी जैसे गृह विभाग संभाला तो उन्होंने कहा था कि एक भी अपराधी बचेंगे नहीं, नहीं तो बिहार छोड़ दें तो गया में पिंडदान कर दें। क्यों सम्राट चौधरी के पास अभी तक इसकी खबर नहीं गई है? नहीं, बिल्कुल खबर गई है और अब उनका वक्त आ गया है कि आपने जो कमिट किया है कि एक भी अपराधी बचेंगे नहीं, तो अपराधी में रेप जो करके जघन्य अपराध, तो सबसे पहले तो आपने इतने सारे जो बुलडोजर मंगवाए हैं, सबसे पहले ये मनीष नाम है उस हॉस्टल के मालिक का या जो भी नाम है, उसके घर पे एक बुलडोजर चला के उसके घर को तहस नहस कीजिए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ना अभी चलेगी, अभी देखिएगा उसका बेल होगा कुछ दिन बाद, पैसे के बल पे चार्जशीट पे लाखों रुपए गिरेंगे, उसके बाद डायरी पे लाखों रुपए गिरेंगे, उसके बाद पता चलेगा नहीं ये नहीं, उसके बाद ट्रायल चलेगा, करते करते वो आराम से 10 साल 20 साल पड़ा रहेगा और उसके बाद तब तक दूसरा अपराध हो जाएगा। उनकी माता का कहा जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल के दौरान मुझे
यानी कि मैनेज करने की बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं मैनेज नहीं करूंगा, हर संभव इसको फांसी की सजा हो। बिल्कुल होनी चाहिए। किसी की बेटी चली गई, किस कदर वो तड़प तड़प के मरी होगी, किस कदर वो उस वक्त चिल्लाई होगी जिस वक्त उसके साथ वो अपराध हो रहा था, और उन्हें मैनेज करना है चीजों को। और मैनेज करने वाले, बोलने वाले लोग हमारे प्रशासनिक लोग होते हैं, अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, मैनेज कर लीजिए। भाई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तब क्या करते तुम, ये बताओ, तब भी मैनेज की बात करते। तो लोग चाहता है कि अंत अंत तक किसी तरह बच जाए, लेकिन अगर प्रशासन हमारी ईमानदारी से काम करेगा तो हमें विश्वास है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बख्शा नहीं जाएगा। आईओ कहा जा रहा है उनके द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, उनको लड़की का जो मामी है उनको भी बयान आया, तो उन्होंने कहा था कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुझे मैनेज करने की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल करते ही हैं लोग, प्रेशर रहता है ना ऊपर से कि देखिए मामला, क्योंकि कोई भी थाने में जब रेप का मामला जाता है तो उतना ही पीड़न थाने वालों का भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई थाना जल्दी चाहता नहीं कि हमारे थाने अंतर्गत कोई बड़ा अपराध सामने आए, तो ये सब तो है ही। अब इस अपराध से आप सीखे क्या, आगे ये अपराध ना हो दोबारा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी। जो होना था वो तो हो गया, आगे रुकेगा कैसे उस पे कोई विचार करने वाला है? कोई नहीं, कोई नहीं, किसी को मतलब भी नहीं है कि विचार करेगा कि आगे ये रुकेगा कैसे। मीना मांडवी पीड़ित परिवार से मिलने कब जा रही है? बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि अभी उन लोग का समाज का कुछ चल रहा था, बहुत सारे लोग जा रहे थे और हमारे पास खबरें भी आ रही थी। तो शायद जहानाबाद में परिवार उनके रहते हैं और लगातार हम देख भी रहे थे खबरों को, तो देखेंगे जैसे ही। अभी चूंकि हमारा काम है आवाज उठाना, परिवार से मिलने नेता अभिनेता जाते हैं, उनको जाना है, परिवार से मिले जाएं। हमारा काम है आवाज उठाना, बच्ची को न्याय दिलाना, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जिन लोगों को परिवार से मिलने जाना है वो परिवार से भी मिलने जाइए। परिवार से मिल के जाके हम कर ही क्या लेंगे, जाएंगे तो भी बदनाम, फेस चमकाने चली गई। सब चीज कानूनी प्रक्रिया में पुरजोर स्पीड कैसे आए उसके लिए हम कार्य करेंगे। हम परिवार तो ऐसे ही दुखी है, उनसे मिलके संवेदना के अलावा हम कर क्या सकते हैं? संवेदना तो हम जाहिर कर ही रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे पे, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, लगातार इस मुद्दे के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच के मीना मांडवी मौजूद थे। बहरहाल इस खबर को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार, जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-20-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है,
जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई। एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल किया जाएगा। आखिरी सवाल प्रधान सर, ये सर पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है, बाद में रिलीज जारी कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बंगाल में आईपैक पर भी